साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग जो है आगामी समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी की जो प्रारंभिक परीक्षा होनी है 2023 की, उसके लिए विभिन्न कोचिंग संस्थानों के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। इसी कड़ी में हम लोग जो है ध्येय आईएएस कोचिंग संस्थान के द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है उसी में से एक टेस्ट पेपर को करेंगे और ये हिंदी का टेस्ट पेपर है। इसमें पूरे 60 प्रश्न आपके दिए गए हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए 4 विकल्प हैं: अब्ज, ताम्रस, शतदल, तापस। तो इसमें से अब्ज, ताम्रस, शतदल ये आपके कमल के पर्यायवाची, परंतु तापस जो है ये मुनि का पर्यायवाची होता है। अगला है निम्नलिखित पर्यायवाची विकल्पों में से कौन सा एक शुद्ध है। देखिए अनूढ़ा, बाला, कुमारिका ये आपका कन्या का पर्यायवाची है। वहीं दूसरा जो बी में है मृगमद, मदलता, मृगनाभि ये कस्तूरी शब्द के पर्यायवाची हैं। जबकि सी में जो है कांतार, अटवी, कानन ये वन के पर्यायवाची है, जंगल के पर्यायवाची। तो सभी के सभी विकल्प शुद्ध हैं, डी विकल्प हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वर्ग का पर्यायवाची है। तो इसमें से 4 विकल्प हैं: धौ, पावस, यामिनी, मरीचि। तो इसमें से धौ जो है ये आपका स्वर्ग का पर्यायवाची। स्वर्ग के पर्यायवाची में आप देखेंगे तो धौ दिव, शूरपुर, परलोक, बैकुंठ कहते हैं। वहीं पावस जो है पावस वर्षा का है, यामिनी रात का है और मरीचि किरण का पर्यायवाची होता है। अगला है खदोत शब्द किसका पर्यायवाची। तो खदोत जो है वो जुगनू का पर्यायवाची। किसका? जुगनू का। जुगनू के अन्य पर्यायवाची में प्रभाकीट, पट बीजना, पट इत्यादि होते हैं। वहीं अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है शब्द और पर्यायवाची में। आभूषण का पर्यायवाची होता है टूम, तोता का पतंग नहीं होता। पतंग जो है होता है वो पक्षी का पर्यायवाची होता है, तोते का पर्यायवाची नहीं होता, इसलिए बी विकल्प सही नहीं है। झंडे का केतु होता है, आंख का अंबक होता है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा एक तोता का पर्यायवाची है। तो यहाँ पे 4 विकल्प हैं: रक्ततुंड, दांडिम प्रिय, शुक। कौन सा नहीं है? झस। तो इसमें रक्ततुंड, दांडिम प्रिय और शुक ये आपके तोता के पर्यायवाची है, परंतु झस जो है ये मछली का पर्यायवाची है। आगे चलते हैं। अगला है पर्यायवाची के दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध कौन सा है। तो इसमें देखिए पहला तुरंग, घोटक, रविशुद्ध ये आपके तीन के तीनों जो है घोड़े का पर्यायवाची, इसलिए पहला वाला आपका सही है, अन्य सही नहीं है। अगला है निम्नलिखित पर्यायवाची युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए लक्ष्मण का पर्यायवाची सौमित्र होता है, यमराज का कृतांत होता है, नाव का तरुणी नहीं तरणी होता है। नाव का जो होता है तरुणी नहीं होता है, तरणी होता है। तरुणी जो होता है ये आपका कन्या का होता है, ठीक है, या युवती का पर्यायवाची होता है। तो यहाँ पे सी वाला विकल्प जो है वो सम्मिलित नहीं है। हिरण सोना क्या होता है, सोना का, गोल्ड का। सारंग शब्द किस एक का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए सारंग जो है कई सारे चीज़ों का पर्यायवाची होता है, जैसे चंद्रमा है, भौरा है, हिरण है, मोर है आपका, बादल है, सांप है, कमल है, हंस है, घोड़ा है, तालाब इत्यादि का, परंतु शेर का पर्यायवाची नहीं होता है। अगला है त्रियामा पर्यायवाची है किसका। तो त्रियामा जो है जो 4 विकल्प है: रात, गंगा, पर्वत, समुद्र। तो इसमें से रात का पर्यायवाची होता है त्रियामा, ठीक है। रात्रि के अन्य पर्यायवाची में रजनी, यामिनी, शर्वरी, रैन इत्यादि हैं। अगला निम्नलिखित में से किस एक की वर्तनी अशुद्ध है। तो देखिए पहला जात्याभिमान सही लिखा है, सी में विदेह सही लिखा है और डी में व्यावहारिक सही लिखा है, परंतु बी में जो स्वावलंबन है वो गलत लिखा है। देखिए स्वावलंबन में आप कैसे लिखेंगे, स्व वहाँ पे आ की मात्रा, फिर वा लंबन, तो यहाँ पर एक वा की कमी है स्वावलंबन में, ठीक है, स्वावलंबन होता है, स्वावलंबन नहीं होता है। तो यहाँ पे बी वाला गलत है। अगला है निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो देखिए कंकड़, त्याज्य, वाहनी ये सही है, परंतु योगी वर ये जो है गलत है। योगी वर में आपका गा पे जो है छोटी की मात्रा होगा, योगी वर, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है, शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो पहला ब्रिटिश साम्राज्य समाप्त हो गया, तो यहाँ पे साम्राज्य गलत लिखा हो, साम्राज्य होता है, शा पे आ की मात्रा होती है, साम्राज्य, तो पहला वाला गलत हो गया। दूसरा, इस वर्ग में अधिक अच्छा लड़का कौन है। तो अधिक अच्छा लड़का नहीं, मतलब इस वर्ग में सबसे अच्छा लड़का कौन सा है ये होना चाहिए, इसलिए बी वाला भी गलत है। सी, उस पर भारी संकट आन पड़ा है, उस पर भारी संकट आ पड़ा है, ठीक है, आन पड़ा नहीं होगा, आन पड़ा नहीं होगा, आ पड़ा होगा, यहाँ पे आन गलत है। डी वाला प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता, ये कथन आपका शुद्ध लिखा हुआ है। आगे चलते हैं, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो आप देखें इसमें से सन्मुख, बी में जो सन्मुख लिखा है गलत है, सम्मुख होता है, आधा माँ फिर पूरा माँ और ऊ की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा सम्मुख होता है। शिरो पीड़ा गलत लिखा है, शिरा पीड़ा होता है, शिर हा की मात्रा मतलब बिंदी, पीड़ा इस प्रकार से होता है। ब्रिज भाषा नहीं होती है, ब्रज भाषा होती है, ब्रज भाषा होती है। तो इस प्रकार से केवल आपका ए वाला हितेच्छु जो है ये सही लिखा है, हितेच्छु।
अगला है एक शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है? अजमाइश नहीं होता है, आजमाइश होता है। आ पे आ की मात्रा होती है, आजमाइश होता है। वहीं श्रुति लिपि, श्रुत लिपि होता है, श्रुति नहीं होता है, श्रुत होता है। ठीक है, श्रुति नहीं होता, श्रुत होता है। ता पे छोटी की मात्रा नहीं होगा, श्रुत लिपि होता है। तो इसके अतिरिक्त जो सी में है प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा नहीं होता, प्रतिष्ठा होता है। टा की जगह पे ठा होगा। यहाँ पे डी जो है मुमूर्षु, मरने की इच्छा करने वाले को मुमूर्ष करते हैं। तो ये आपका इसकी वर्तनी सही है। अगला है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? वाग्यमय, अंतर्धान, छिद्रान्वेषी, ये तीन के तीनों जो है इनकी वर्तनी शुद्ध है, तो डी विकल्प हो जाएगा। अगला है एक शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो देखिए, बारात के साथ कानपुर की गायकी आई थी। तो गायकी नहीं होती, गायकी नहीं होती, गायिका होती है। क्या होती है? गायिका होती है। गा पे आ की मात्रा, या पे छोटी ई की मात्रा, और का गायिका होती है। ठीक है। बी में क्या है? गलियों को चौड़ी करनी आवश्यक है, गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है। ठीक है, अधिकतर लोगों का यही विचार है, अधिकतर लोगों का यही विचार है, सी वाला सही है। और वहीं डी में देखें, अभी ही वह यहाँ से गया है, अभी वह यहाँ से गया है, ही की जरूरत नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक अशुद्ध वाक्य है? तो आप देखें, पहला, पुस्तकों का प्राकथन परिचयात्मक होता है, परिचयात्मक होता है। इसमें प्राकथन जो है गलत लिखा है, स्पेलिंग वर्तनी, प्रा आधा का, फिर पूरा का, फिर थन, प्राकथन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प जो है वो गलत है। बी वाला, एक माँ की दृष्टि में उसका बालक सबसे सुंदर होता, सही है। भगत सिंह गुजरी के लाल थे, सही है। मैं दर्शन करने आया था, ये भी सही है। अगला है निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य कौन सा है? पहला विकल्प देखिए, मैं अनेकों बार दिल्ली गया हूँ। तो यहाँ अनेकों नहीं होता, अनेक होता, मैं अनेक बार दिल्ली गया हूँ, इसलिए यहाँ पर पहला वाला गलत हो गया। अशुद्ध पूछा है तो पहला वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा, जबकि अन्य सही है। खबर सुनकर मैं विस्मित हो गया। पहले आप लोग अपनी अपनी कविताएं सुनाइए। मौर्य काल में लोग सुखी थे। अब 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन आपका है कि शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो देखिए, बैंकों का साप्ताहिक अवकाश रहता नहीं, बैंकों में साप्ताहिक अवकाश रहता है। और साप्ताहिक गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे वर्तनी साप्ताहिक होता है, साप पे आ की मात्रा होगा, साप्ताहिक अवकाश रहता है। ठीक है। और वहीं बी, मुझे मेरे घर जाना है, मुझे मेरे घर जाना है, मुझे घर जाना होना चाहिए। हवन सामग्री जल गई, ये कथन आपका सही है। जबकि डी, इतने में हल्की से हवा का झोंका है, इसका शुद्ध क्या होगा? इतने में हवा का हल्का से झोंकाया। ठीक है, ये होना चाहिए। अगला है प्रतिकृत शब्द हेतु उपयुक्त वाक्यांश क्या है? जिसका बदला दिया जा चुका हो उसके लिए एक शब्द होता है प्रतिकृत होता है। क्या होता है? प्रतिकृत होता है। अगला है निरंतर ऊंचे उठने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होता है? उसे उदीशा कहते हैं। क्या कहते हैं? उदीशा कहते हैं। जबकि उदंत क्या होता है? जिसके दांत न जमे हो उसे उदंत कहते हैं। उच्छ्वास क्या होता है? ऊपर आने वाला श्वास होता है। और ऊर्ध्वगामी क्या होता है? ऊपर की ओर जाने वाला होता है। अगला क्षितिज शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य खंड क्या होगा? क्षितिज के लिए जहां पृथ्वी और आकाश मिले दिखे उसे क्या कहते हैं? उसे क्षितिज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? क्षितिज कहा जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक बेमेल है? देखिए, इंद्र का सफेद हाथी एरावत कहलाता है। जो आकाश में चलता है उसे नभचर या खेचर कहते हैं। जो आंखों से संबंधित हो उसे चाक्षुष कहते हैं। चाक्षुष। ऐसा अकाल जिसमें भिक्षा मिलना कठिन हो उसे दुर्दिन नहीं दुर्भिक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? दुर्भिक्ष कहते हैं। तो इसलिए डी वाला सही नहीं। अगला है जिसे अधिक बकवास करना ना आता हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? अप्रगल्भ होता है। अप्रगल्भ होता है। ठीक। अगला है 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विपत्निक शब्द हेतु उपयुक्त वाक्यांश क्या है? विपत्निक, जिस पुरुष की स्त्री साथ ना हो उसे, जिस पुरुष की पत्नी साथ ना हो उसे विपत्निक कहते हैं। और जिस पुरुष की पत्नी ही ना हो उसे अपत्निक कहते हैं। और किसी के वियोग में दुखी व्यक्ति को वियोगी कहते हैं। जिसकी पत्नी मर गई हो उसे विधुर कहते हैं। अगला है जिसे हानि या अनर्थ का डर ना हो उसके लिए एक वाक्यांश क्या होता है? निरापद होता है। उसे क्या कहते हैं? उसे निरापद कहते हैं। अगला है जिसे कोई रोक ना सके उसे अप्रतिहत कहते हैं। क्या कहते हैं? अप्रतिहत कहते हैं। जबकि शाश्वत जो हमेशा रहने वाला हो, अनवरत जो लगातार होता है, आजीवक एक संप्रदाय होता है। अगला है हरावल किस वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द है? सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है उसे क्या कहते हैं? हरावल कहते हैं। तो ए विकल्प हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक बेमेल है? जिसे वेतन न मिलता उसे अवैतनिक कहते हैं। बाएं हाथ से काम करने वाले को सब्यसाची कहते हैं। जो शोक करने योग्य ना हो उसे अशोक के कहते हैं। अशोक नहीं कहते हैं, अशोक के कहते हैं। अशोक के कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सी वाला गलत है। जो अवैध संतान हो उसे जारज कहते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? शब्द और विलोम में संगठन का विसरण नहीं होता है, संगठन का क्या होगा? विघटन होगा। तो यहाँ पे ए वाला सही नहीं है। स्पर्धा का सहयोग, सालिन का दृष्ट, नख का शिख होगा। नख का क्या हो जाएगा? शिख हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 32 में क्या है? अर्जित का विलोम क्या होगा? अर्जित का देखिए अनर्जित होगा। जबकि अर्जन का व्ययन होगा। व्ययन का क्या होगा? अर्जन होगा।
आविर्भाव का विलोम क्या होगा? तिरोभाव और अवसान, ये दोनों के दोनों ही आविर्भाव के विलोम है। अगला है गौण, इसमें बताना कौन सा सही विमेल है। देखिए गौण का विलोम लघु नहीं होता, गौण और लघु दोनों ही समानार्थी, इसका विलोम मुख्य होता है। तो यहाँ पे ए वाला गलत है, गौण का मुख्य होता है, घटक का समुदाय होता है, ध्वंस का सृजन होता है। बिनत का विलोम क्या होगा? उद्धत होगा। बिनत का विलोम आपका उद्धत हो जाएगा। निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक त्रुटिपूर्ण है? अनुराग का द्वेष नहीं होता, अनुराग का विराग होता है, अनुराग का विराग होता है। तो ए वाला गलत है। संकीर्ण का विस्तीर्ण होता है, आकलन का विकलन होता है, अमित का परिमित होता है। अगला निम्नलिखित में से कौन एक कंजूस का विलोम नहीं है? तो देखिए कंजूस के विलोम में आपका साह खर्च आता है, मुक्तहस्त है, उदार है, परंतु कृपण जो है ये कंजूस का ही समानार्थी है, उसका पर्यायवाची होता है। अगला है निस्तब्ध, शब्द का सही विलोम क्या होगा? झंकृत। निस्तब्ध का आपका हो जाएगा झंकृत होगा, जबकि माधुर्य का लावण्य होगा, लावण्य। अगला 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उज्ज्वल का विलोम क्या होगा? उज्ज्वल का विलोम जो है आपका धूमिल होगा, उज्ज्वल का विलोम धूमिल होगा। जबकि प्रफुल्ल का विलोम जो है वो मलान होता है, और श्वेत का विलोम जो होता है वो श्याम होता है। अगला है क्षुद्र का सही विलोम शब्द क्या है? क्षुद्र का विराट है, विशाल है, महान, ये तीन के तीनों होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द है? तत्सम शब्द है कल, खेती, कथानिका, गुफा। तो इसमें से आप देखें कथानिका जो है ये तत्सम है, इसका तद्भव क्या होता है? कहानी होता है। कल आपका तद्भव है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा? कल्य हो जाएगा, कल्य हो जाएगा। खेती का तत्सम क्या हो जाएगा? क्षेत्रित हो जाएगा, क्षेत्रित हो जाएगा, ठीक है। वहीं गुफा का तत्सम क्या हो जाएगा? गुहा हो जाएगा, गुहा हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में जमाता किसका तत्सम है? तो जमाता जो है दमाद का तत्सम है, दमाद आपका तद्भव है, इसका तत्सम जमाता होता है। अगला है नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्द युग्मों से कौन सा सही है? इसमें आप देखेंगे जो डी वाला विकल्प है वंश बांस, तो वंश जो है ये आपका तत्सम है, इसका तद्भव बांस होता है। ध्यान रखिएगा जहां पे चंद्रबिंदी होती है वो शब्द आपके तत्सम कभी नहीं हो सकते, वो हमेशा तद्भव ही होते हैं। अगला है निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है? देखिए एक तरफ तद्भव है, दूसरी तरफ उसका तत्सम है। धूल का धूली होता है, पड़ोसी का प्रतिवेशी होता है, परंतु शर्करा शक्कर सही नहीं। देखिए शर्करा जो होता है आपका तत्सम है, शर्करा तत्सम है, और शक्कर जो है तद्भव है, तो उल्टा लिखा हुआ है, शक्कर का तत्सम शर्करा होगा, तो यहाँ पे सी वाला सही नहीं है। जामुन का जम्बू हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक पहला का तत्सम है? तो पहला का तत्सम प्रथिल होता है। क्या होता है? पहला का तत्सम जो होता है आपका प्रथिल होता है, याद रखिएगा, ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन क्या है? नृत्य का तत्सम क्या होगा? नृत्य का तत्सम नाती होता है। क्या होता है? नाती होता है। नाई का क्या होता है? नाई का नापित होता है, नापित होता है। और वहीं पर आपका नींद का निद्रा होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक तत्सम शब्द नहीं है। कौन सा एक जो है वो तत्सम शब्द नहीं है? तो विक्षोभ सिद्ध मेघ साई, हमने पहले कहा जहाँ पे चंद्रबिंदु होगा वो तत्सम नहीं होगा, तद्भव होगा। तो यहाँ पे डी वाला विकल्प जो है वो साई तत्सम नहीं है, ये स्वामी का तद्भव है, या साई का तत्सम क्या होगा? स्वामी होगा, ठीक है। जबकि अन्य विक्षोभ मेघ और सिद्ध ये क्या है? ये सभी तत्सम है। अगला निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक तद्भव शब्द है? तो महिष, श्रृंग, रूख, शुकर। तो रूख जो है यह आपका तद्भव है, इसका तत्सम क्या होता है? इसका तत्सम जो होता है आपका वृक्ष होता है। महिष का तद्भव क्या होगा? भैंसा होगा। सिंह का श्रृंग का तद्भव क्या होगा? सिंह होगा। और शुकर का तद्भव क्या होगा? सुअर होगा। अगला है निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द नहीं है। कौन सा तद्भव शब्द नहीं है? मतलब कि वो तत्सम है। लटन, रीश, शांकल, बौर में से कौन सा तद्भव नहीं है? तत्सम है। तो लटन जो है आपका लटन ये तत्सम है, तद्भव नहीं, जबकि अन्य रीश, शांकल, बौर जो है तद्भव है। तो देखिए लटन का तद्भव क्या होगा? लटकना होगा। जबकि रीश का तत्सम क्या होगा? रीश का तत्सम ईर्ष्या होगा, रीश का ईर्ष्या होगा। और शांकल का तत्सम क्या होगा? शांकल का आपका श्रृंखला होगा। क्या होगा? श्रृंखला होगा। और बौर का तत्सम क्या होगा? बौर का तत्सम होता है बेली। क्या होता है? बेली होता है। आगे चलते हैं। आर्द्रक निम्नलिखित में से किसका तत्सम है? तो ये अदरक का है। आर्द्रक जो है वो अदरक का तत्सम है। अदरक क्या है? तद्भव है, ठीक है। और अखरोट का तत्सम क्या होता है? अछोट होता है, अछोट होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक विशेष विशेषण युग्म नहीं है? विशेष विशेषण युग्म नहीं है। तो देखिए पथ आपका विशेष्य है, इसका विशेषण पाथेय होता है। फेन का विशेषण फेनिल होता है।
विरोध का विरुद्ध होता है, परंतु हार्दिक और हृदय उल्टा लिखा है। देखिए हार्दिक विशेषण है और हृदय विशेष है, तो हृदय का विशेषण क्या होगा, हार्दिक होगा। तो यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है, इसलिए डी वाला सुमेलित नहीं है, युग्म सही नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण शब्द है, तो अग्नेय, ओज, जुदाई, संश्लेष में से आपका अग्नेय जो है ये विशेषण है और इसका विशेष क्या होता है, अग्नि होता है। जबकि ओज विशेष है, इसका विशेषण ओजस्वी होता है, जुदाई का जुदा होता है, संश्लेष का संश्लिष्ट होता है, विशेष। निम्नलिखित वाक्यों में से किस एक में प्रविशेषण का प्रयोग किया गया। प्रविशेषण क्या होता है, जो है आपका विशेषण की भी विशेषता बताता है, उसे प्रविशेषण कहते हैं। तो पहला वाक्य देखिए, कमला अति सुंदर लड़की है, तो सुंदर आपका विशेषण है लड़की का, और इसकी विशेषता बता रहा है अति, मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर है, तो अति जो है आपका प्रविशेषण लगा हुआ है, इसलिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है आपका निम्नलिखित विशेष विशेषण युग्म में से कौन सा एक बेमेल है। एक बेमेल देखिए, झंकार विशेष है, इसका विशेषण झंकृत होगा, बिलगाव का बिलग होगा, रुद्र का रौद्र होगा, मुख का माथुर विशेषण नहीं होता। मुख का विशेषण क्या होगा, मौखिक होगा। क्या होगा, मौखिक होगा। तो यहाँ पे डी वाला सही नहीं है। अगला है एक विशेषण पद है, कौन सा, अधिक्रमण, कर्म, ऋषि, दानों में से कौन सा आपका विशेषण है। तो इसमें से दानों जो है आपका विशेषण पद है, इसका विशेष दनु होता है, जबकि अन्य जो है वो विशेष हैं। अधिक्रमण विशेष है, इसका विशेषण अधिक्रांत होता है। कर्म का विशेषण कर्मठ होता है। ऋषि का आर्तव होता है, ध्यान रखिएगा, ऋषि जो है आपका वो विशेष है। अगला है पाव भर, शेर भर, मन भर इत्यादि किस प्रकार के विशेषण है, तो ये परिमाणवाची विशेषण है, परिमाण बता रहे हैं। अगला है 57 नंबर, उस पागल आदमी को इतने पैसे किसने दिए। वाक्य में गुणवाचक विशेषण कौन सा है, तो आदमी का गुण कौन बता रहा है, पागल। वो कैसा आदमी, पागल है, तो यहाँ पे बी विकल्प हो जाएगा। गर्म पानी गर्मी पैदा करता है, वाक्य में विशेष शब्द कौन सा है, पानी कैसा है, गर्म, तो पानी की विशेषता क्या बता रहे हैं, गर्माहट जो है पानी की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए पानी विशेष हो जाएगा। ध्रुव के समान के लिए सही विशेषण क्या होगा, अटल कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, अटल कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से किस एक में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, तो गुलाब के फूल मुझे पसंद है, किसके फूल पसंद है, गुलाब के, तो गुलाब विशेषता बता रहा है। राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी, तो यहाँ क्या है, विशेषण है। काला घोड़ा तेज दौड़ता है, तो कैसा घोड़ा है, काला, ठीक है। दौड़ता कैसा है, तेज या धीरे, तो यहाँ विशेषता हो रही है, विशेषण है। वह लड़का दूध देकर चला गया, यहाँ पर आपका विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है, तो इस प्रकार से आपका डी विकल्प हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।